2005 में मनमोहन सिंह के राज में हुए अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को बीजेपी ने घोटाले का नाम दिया था। घोटाले का कीचड़ पीएम मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, पूरी कांग्रेस पर उछला। 3600 करोड़ में 12 हेलीकॉप्टर वीवीआईपी के लिए खरीदे जाने थे। चूंकि हेलीकॉप्टर बेचने वाली कंपनी फिनमेकेनिका इटालियन कंपनी थी, इसीलिए आसानी से कांग्रेस पर घोटाले का आरोप चिपक भी गया। सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। इतने पुराने केस में सीबीआई ने आज तक कितनी और कैसी जांच की, इसकी पोल खुल गई सुप्रीम कोर्ट में। जमकर फटकार भी लगी। जिसे फंसा रही थी उसे बड़ी राहत मिल गई है। जैसे हाई प्रोफाइल मामलों की जांच लेट लतीफी और बायस होने के कारण पिछले कुछ समय से ईडी की सुप्रीम कोर्ट में खिंचाई हो रही है, वैसे खिंचाई हो गई सीबीआई की। सुप्रीम कोर्ट में क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की फाइल खुली और हो गया बड़ा खेल। वैसे मोदी सरकार बनने के बाद सीबीआई जरा एक्टिव रोल में कम नजर आती है। करीब 20 साल पुराने केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सीबीआई की खूब खबर ली। भविष्यवाणी भी कर दी कि जिस तरह से जांच हो रही है उससे 25 साल में भी जांच पूरी होने की गारंटी नहीं है। 6 साल सीबीआई कस्टडी में पड़े क्रिश्चियन मिशेल अरसे से जमानत पाने की कोशिश में था। सितंबर में दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत पर रिहा करने से मना किया गया तो मिशेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सीबीआई और मिशेल के वकीलों की जिरह सुनी शुरू की तो फिर समझ में आने लगा कि सब ठीक नहीं हो रहा है। 6 साल से मिशेल कस्टडी में है, लेकिन ना तो जांच पूरी हो रही है और ना ही मुकदमा शुरू होने का कोई सीन बन रहा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता मिशेल को जमानत पर रिहा करने का आदेश देने लगे तो सीबीआई के वकील ने अड़ंगा लगाया। जजों ने ताबड़तोड़ सवाल दागने शुरू किए तो सीबीआई के वकील की सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी। जस्टिस विक्रम नाथ ने पूछ लिया कि सीबीआई मिशेल को हिरासत में क्यों रखना चाहती है। 6 साल बाद चार्जशीट दायर कर दिया गया। जांच पूरी हो गई क्या? मुकदमा शुरू किया गया क्या? सीबीआई को 6 साल से किसने रोका हुआ था? सीबीआई ने दलील दी कि 2 चार्जशीट और 1 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जा चुकी है, लेकिन जज संतुष्ट नहीं हुए। सीबीआई के लिए जस्टिस संदीप मेहता और कठोर हुए। पूछा, क्या कोई दस्तावेज है जिसकी एक भी लाइन कहती हो कि जांच अभी जारी है? सीबीआई के वकील ने और समय मांगा, लेकिन जज नहीं माने। कहा कि जिस तरह से आप अभी चल रहे हैं उससे लगता है कि अगले 25 साल में भी मुकदमा पूरा नहीं कर पाएंगे। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने सीबीआई को बड़ा झटका देते हुए क्रिश्चियन मिशेल को जमानत दे दी। सीबीआई आगे की जांच जारी रख सकती है। मिशेल को पासपोर्ट रिन्यू कराकर सरेंडर करना होगा। हालांकि मिशेल की जेल से रिहाई मुमकिन नहीं होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी की जांच भी चल रही है, जिसमें जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिहाई ट्रायल कोर्ट से तय टर्म्स एंड कंडीशन पर निर्भर होगी। 2023 में भी मिशेल ने ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी कि अधिकतम सजा में से आधी सजा वो काट चुका है। तब भी कोर्ट ने मिशेल को राहत नहीं दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने की बात शुरू हुई थी। 2004 में सरकार पलटने के बाद मनमोहन सरकार में डील करेक्शन के साथ आगे बढ़ी। क्लॉज डाला गया कि कोई दलाली का सबूत मिला तो डील रद्द हो जाएगी। 2012 में 423 करोड़ घूस का खुलासा हुआ तो राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। उस दौर में यूपीए सरकार में घोटाले की ही गूंज हुआ करती थी। 2018 में मिशेल के वकील और बहन ने दावा करके सनसनी मचा दी थी कि दुबई में भारत के जांच अधिकारी मिशेल पर ये प्रेशर बना रहे थे कि मिशेल सोनिया गांधी को फंसा दे। ये कबूलनामा दे कि हेलीकॉप्टर डील के समय मिशेल सोनिया गांधी से मिले थे। सोनिया गांधी से जान पहचान थी। बहन ने दावा किया कि जो सच नहीं था वो मिशेल से कबूल कराना चाहते थे। मिशेल ना कभी सोनिया गांधी से मिले थे, ना कोई घूसखोरी हुई थी। अगर मिशेल ऐसा कबूल करता तो आजादी मिल जाएगी। मिशेल ने ऐसा करने से मना कर दिया था। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोप लगे कि कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए नेताओं, डिफेंस आर्मी ऑफिसर्स को घूस दी गई। घोटाला इतना हाई प्रोफाइल था कि पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा और एयरफोर्स चीफ रहे एसपी त्यागी भी लपेटे में आए। त्यागी गिरफ्तार करके जेल में डाले गए। घपले घोटाले के शक में 2014 में सौदा रद्द भी कर दिया गया।
आरोपों के सेंटर में था ब्रिटिश आर्म्स कंसल्टेंट क्रिश्चियन मिशेल जेम्स, जिसे अगस्ता वेस्टलैंड ने भारत में डील कराने के लिए मिडिलमैन की हैसियत से हायर किया था। 7% कमीशन फिक्स हुआ था। 2016 में ईडी ने पता लगाया था कि मिशेल ने अगस्ता से 225 करोड़ की घूस ली थी। मिशेल 2017 में यूएई में गिरफ्तार किया गया। 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया। तब से सीबीआई कस्टडी में पड़ा था। मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के साथ 1980 से काम कर रहा था। उसके पिता भी कंपनी के साथ काम करते थे। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की गूंज इटली में भी सुनाई दी, लेकिन वहां सब कुछ फटाफट हुआ। फिनमेकैनिका की सब्सिडरी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ समेत 2 अधिकारियों को सजा भी हो गई।